स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत सारी खबरों से जुड़ी है। पहली खबर है ब्रोक लेसनर के ऊपर। ब्रोक लेसनर ने हाल ही फिलहाल में इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि मुझे फैंस के बीच में खड़ा होना पसंद नहीं है, मुझे बहुत सारी चिंता सताने लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता फैंस के साथ फ़ोटो खिंचवाना और ना मैं लोगों के साथ ज़्यादा खुल मिल पाता हूँ। जब भी मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में जाता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को देख कर घबरा जाता हूँ और इतने लोगों को देखकर मैं घबरा जाता हूँ, इसलिए मैं अपने घर पर रहना बहुत पसंद करता हूँ। अगर देखा जाए तो ब्रोक लेसनर इतने हट्टे कट्टे शरीर में और उनको देख के लगता भी नहीं हो किसी से डरते हुए। बाकी भाई अगले को नहीं पसंद, उसको नहीं पसंद कि वो किसी के साथ घुले मिले अच्छे से बोले, वो ऐसे भी उनके करैक्टर और उनका जो नेचर है वो ऐसा ही है। भाई वो अकेला काम करना पसंद करते हैं, वो अपने फार्मर हैं, वो खेती करना बहुत पसंद करते हैं ब्रोक लेसनर। जुड़ी एक और खबर है। ब्रोक लेसनर की हाल ही फिलहाल में एक नई पिक्चर वायरल हुई है और उसमें उन्होंने एक नए तरीके की लुक रखी है, जो उन्होंने दाढ़ी अपनी चेंज कर दी है और वो बहुत दिखने में अच्छे भी लग रहे हैं, साइज भी गेन हो चुका है इनका और बस उनका इंतजार है कि वो बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाए, अपना रिटर्न करें, क्योंकि उनका भी रिटर्न बहुत बड़ा होगा जब भी आएंगे। जैसे भी उनका केस निमटता है या कुछ भी होता है, ट्रिपल एच उसको बुलाए, तो हम वेट कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रोक लेसनर बहुत जल्दी आ जाए। और ठीक है, आज की डब्ल्यूडब्ल्यूई की अगली खबर है। किसी ने ट्वीट किया है, can't stop thinking about that one tweet. They said they look like that one couple in a horror movie. They gets murdered because they could stop making out. इसका हिंदी में मतलब है कि जो लिव मॉर्गन है और डोमिनिक मिस्टेरियो एक कपल है और उनके पीछे लिव मॉर्गन रिया रिप्ले भूत की तरह पीछे पड़ी हुई है, जिससे वो भाग रहे हैं। और इसके ऊपर लिव मॉर्गन ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि कैन कंफर्म दिस इज़ अ प्रॉब्ली ट्रू, कि ये एक बहुत सत्य बात है कि रिया रिप्ले हमें जीने नहीं दे रही, हम दो प्रेमियों को अच्छे से रहने नहीं दे रही। और अगली न्यूज़ भी हमारी लिव मॉर्गन से जुड़ी हुई है। रिया रिप्ले ने अगले न्यूज़ है, हाल ही फिलहाल में रिया रिप्ले ने अपना एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा है, स्टे can't really fully hate Dominic Mysterio due to all the great times and memories we made over the last few years. उन्होंने कहा है कि मैं उसके जो भी हमारे बीच में हुआ है, कुछ वर्षों में हमने जो टाइम निकाला है, हम एक साथ घूमे हैं, हमारी जो मेमोरीज है, मैं उस कुछ वर्षों में जो मेरे उसके साथ रिलेशनशिप रहा है, मैं उसको अभी तक नहीं भूली और मैं उसको अभी तक हेट नहीं करती पूरी अच्छी तरीके से। हाँ, मैं उसे आप भी प्यार करती हूँ। उसके पर लिव मॉर्गन का एक रिप्लाई आता है, वो लिखती है कि एम्बैरसिंग। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चली हुई थी, यही है जो लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस रिया रिप्ले की है, जो देखने में बहुत हॉट लग रही है और मज़ा भी आ रहा है स्टोरी लाइन देखने में। अब थोड़ी दिनों में जब नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो ऐसी स्टोरी लाइन हमको बहुत सारी देखने को मिलेगी। जुड़ी हुई हमारी आर्थर से। आर्थर ने अभी अपने हेल्थ की इंफॉर्मेशन देते हुए कहा है कि क्रैक रिब्स इंटरनली ब्रूजिंग, कि मेरी जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी हैं ब्रॉन्सन रीड के सुनामी की वजह से। ब्रॉन्सन रीड ने इस रिप्लाई को कहते हुए कहा कि जस्ट अनदर मंडे फॉर मी, कि अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद मंडे नाइट रो में जो कुछ होगा वो इससे भी बड़ा होगा और मैं अभी बहुत कुछ करूँगा। तो ब्रॉन्सन रीड बहुत खूंखार सुपरस्टार है, देखने में लगता है तो साइज भी बड़ा है। देखते हैं कि उनको कौन रोकेगा और कितने जल्दी रोकने वाला है, कौन क्या उसकी सुनामी ऐसे ही सुपरस्टार पर बरसती रहेगी। रसल टैकर ने एक ट्वीट किया है डकोटा काई को लेकर और उसमें लिखा है कि डकोटा काई एक अनलकी सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। और उस ट्वीट में क्या क्या है, डकोटा काई अगस्त 2024 में टर्न मंसिट रोल आउट फॉर 8 to 10 वीक्स की। डकोटा काई को जब अगस्त में इंजरी हुई थी तो वो 8 से लेकर 10 महीनों तक बाहर रही। 2 मई 2023 टर्न ACL रूल्ड आउट फॉर 9 मंथ, जब उसको पैर के ACL में चोट इंजरी आई थी, वो तब भी 9 महीने बाहर रही डब्ल्यूडब्ल्यूई से। जनवरी 2013
माइनर इंजरी इन रॉयल रंबल मैच। तो उसको 2 जनवरी 2023 में जो तेईस में जो रॉयल रंबल मैच, तो उसमें एक इंजरी आई थी जिससे वो अच्छे से लड़ नहीं पाई थी। अप्रैल 2022 रिलीज बाय WWE। अप्रैल 2022 में WWE ने डकोटा काय को अपनी कंपनी से निकाल दिया था। और सेकंड है 2019 टॉन एसियल। 2019 टॉन एसियल भाई सच में डकोटा काय है जो एक अनलकी सुपरस्टार है, जिसके साथ बहुत इंजरियाँ होती रहती है, कभी उनको कुछ हो जाता है कभी कुछ। अभी भी उनको एक इंजरी हुई है जिसके हाल फिलहाल में वो रेस्ट ले रही है। अभी हमारी न्यूज़ जुड़ी हुई है मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार से, जिसको WWE से निकाल दिया गया था। नशे करते पाया गया था मैट रिडल ने हाल ही फिलहाल में इंटरव्यू में कहा है कि रोमन रिंग्स को मैं एक रियल फाइट में हरा सकता हूँ। रोमन रिंग्स चाहे मुझे WWE में हरा दे, पर जब हमारी रियल फाइट होगी तो मैं उसको नॉकआउट कर दूंगा। पहली बात बच्चे सुन, वो एक सम्मोन है, वो सम्मोन जंगलों में रहते हुए एक रेसलर होने से पहले फाइटर भी है। वो तुझे ऐसे बुझाएगा ना कि तू पहचान में नहीं आएगा। दूसरी बात, अपना शरीर देख और उसका शरीर देख। और नशे नहीं करता, तू नशे करता है, ठीक है ना। उससे पंगे मत ले ज़्यादा कि कहीं तेरा हाल बिगड़ जाए और तेरे घर वाले तुझे पहचानना भूल जाए, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि रोमनिस एक फुला हुआ बंदा है, जिसको सुई भी मारेंगे ना तो वो हो जाएगा। भाई उससे पंगा लेना छोड़ दे, वो एक समोन कल्चर से आता है। आप लोग उसको अंडर एस्टिमेट मत करो कि आप पर भारी पड़ जाएगा। अगर आपका कभी मैच भी होता है रोमनिक्स के खिलाफ तो रोमनिक्स ही आप पर हावी होंगे, आप नहीं समझे। हमारी अगली न्यूज़ जुड़ी है जेकब फाटू से। जेकब फाटू का आई थिंक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अगस्त के एंड में आ सकते हैं और आएंगे शायद। और जब भी रोमनिक्स बैड ब्लड की तरफ जाएंगे तो रोमनिक्स और जेकब फाटू का फेस आमना सामना होगा और फेस टू फेस होंगे, बट लड़ेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा बैड ब्लड लाइन में जेकब फाटू ही है। सोलो सिकोआ भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, बल्कि जितना बैड ब्लड लाइन में जेकब फाटू लगता है। और आई थिंक इनका बहुत जल्दी मैच भी होगा जो हो सकता है बैड ब्लड PPV में अक्टूबर के मंथ में। और इसमें पता चलेगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन जीतेगा। आई थिंक इसमें रोमनिक्स के जीतने की संभावना ज़्यादा हो सकती है एज जेकब फाटू से, बट फिर भी ये एक बहुत बड़ा मैच होगा, बिग मनी मैच होगा। ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा और कैसे देखेगी इस मैच को। आज की सेकंड फाइनल न्यूज़ है जॉन सीना से रिलेटेड। जॉन सीना की हाल ही फिलहाल में इंटरव्यू दिया है कि जब वो WWE से पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगे, टोपी रख देंगे, जूते निकाल देंगे, शर्ट रिंग में रख देंगे, तो वो कभी और रिंग में वापस नहीं आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ WWE में है नेवर से नेवर, कहीं कभी भी कोई भी आ सकता। जैसे एज के केस में था, एज आ गए थे और आप पता लगा है कि जॉन सीना 36 डेट करेंगे WWE में और उनका लास्ट मैच रेसलमेनिया 41 में होगा। 36 डेट में आई थिंक वो 8 से 9 मैच कर सकते हैं या उससे ज़्यादा अपीयरेंस नहीं करेंगे या स्टोरी लाइन भी होगी उनकी। आई थिंक उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो 70 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बने और रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़े और अपना नाम रिकॉर्ड करे 17 बार चैम्पियन का। और शायद बहुत सारे रेसलर के साथ उनकी फ्यूड भी होगी, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि उनकी फ्यूड उन रेसलर के साथ हो जो पुराने हो चुके हों, जैसे ब्रोक लेसनर, रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस, ना कि नए रेसलर के साथ, ना कि नए रेसलर को पुश देने के लिए। कि हमारी फाइनल और लास्ट न्यूज़ जुड़ी है ब्लड लाइन के रियूनियन से। अगर आपने अभी हाल फिलहाल रो देखी होगी तो रो में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सेमी जेन और जे उसो का वैसे ही जैसे वो सिग्नेचर हाथ मिलाते थे एक दूसरे से स्टाइल में, वैसे ही वो मिला रहे हैं। वो बहुत जल्दी टैग टीम टाइटल के लिए भी जाएंगे। शायद वो जीतने ही जाए तभी उनका मैच हो, तभी बीच में बैड ब्लड लाइन आ जाए और उनको जीतने ना तभी रोमनिक्स का थीम बजे और वो भी आमने सामने हो जाए। और हमने हिंट भी देखा है कि बैड ब्लड ओजी ब्लड लाइन के रियूनियन का अभी हाल फिलहाल में जो जे उसो है उन्होंने अपनी
चोटी बढ़ा लिया, उसका चोटी का कलर जो होता है ब्लड लाइन की थीम का रेड वो कर लिया है। शायद इससे पता चल रहा है कि जो ओजी ब्लड लाइन है वो WWE में धीरे धीरे बहुत जल्दी यूनियन हो जाएगी और फिर बैड ब्लड लाइन वर्सेस ओजी ब्लड लाइन जो होगा वो सर्वाइवल सीरीज में होगा। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। इसमें बहुत सारी न्यूज़ हमने अपडेट की कवर की हैं और आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और सभी वीडियो में कमेंट भी करना और लाइक भी करना और अपने सभी दोस्तों को और परिवार वालों को शेयर भी करना और जो WWE देखना पसंद करते हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।